रिवाइज कर लेते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास। 28 को आपका पेपर है और आज 24 है। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको इन वन हैंड सारी चीजें मिल जाएं। आप जब 4-5 मिनट की ये वीडियो देखेंगे तो आपका इंशाल्लाह रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ओके, सो एल्केन टू एल्कीन, मैं इसको बहुत क्लासिफाई नहीं कर रहा कि एल्केन के इतने रिएक्शंस हैं, एल्कीन के इतने रिएक्शंस हैं। अब आपको क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं रैंडम बात कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जामिनर वुड आस्क रैंडमली। वो ये थोड़ी आपको पूरे टेबल बना के देगा, देखो इसके इतने रिएक्शन है, इसको ये करने का टाइम चला गया। आप समझो जरा बात को, ये टाइम गया। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ओके, अब आपको स्मार्टली लेके चलना है चीजों को। सो एल्केन टू एल्कीन कैसे जाते हैं हम? ऑफ कोर्स, एल्केन टू एल्कीन जाने के लिए वी डू क्रैकिंग, वी डू क्रैकिंग। सो इसको करने के लिए हम करवाते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग दो तरह की होती है। क्रैकिंग कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। अच्छा, क्रैकिंग का रिक्वायरमेंट क्या क्या है? लाइक क्रैकिंग में हम क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए। क्रैकिंग में क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। और क्रैकिंग में क्या चाहिए? हाई प्रेशर चाहिए। और क्रैकिंग में क्या क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए। और क्रैकिंग में क्या क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए। बात समझ रहे हो आप लोग? तो अगर आप ये प्रोवाइड करोगे, अगर आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करोगे, तो याद रखना आपका कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर मैंने लिया कोई भी लार्जर हाइड्रोकार्बन, लेट से मैंने ले लिया C10H22, दिस इज एन एल्केन। हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया टू गेट टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एक मैंने ले लिया C5H12 और दूसरा मैंने ले लिया C5H12। दोनों एल्केन हो गए। जब दो एल्केन होते हैं तो तीसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, लाइक हाइड्रोजन वाला का कोई सीन नहीं होता इधर। एक एल्केन और सॉरी एक एल्केन और एक एल्कीन, एक एल्केन और एक एल्कीन। तो अगर एक एल्केन और एक एल्कीन हो तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। हाँ, अगर आपके पास दो एल्कीन बन जाए, लाइक दैट, अगर आपके पास दो एल्कीन बन जाए कुछ इस तरह से, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो भाई हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ये पॉइंट वाली बात है, ये पॉइंट वाली बात है, राइट? तो एल्केन और एल्कीन, नो हाइड्रोजन गैस। एल्कीन और एल्कीन, हाइड्रोजन गैस। इसका रीजन क्या है पता है आपको? देखो 10 और 10 20 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं? 22। तो दो हाइड्रोजन और चाहिए ना, तो आप हाइड्रोजन गैस लगाओगे। तो मेक सेंस, मेक सेंस, राइट? और अगर एक एल्केन और एक एल्कीन हो तो पूरे हो गए ना यार, 5 और 5 10 कार्बन, और 12 और 10 22 हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस हो गया। तो आप अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये तो है क्रैकिंग हमारा। दूसरा ये, अगर एल्कीन टू अल्कोहल जाना हो, भाई एल्कीन टू अल्कोहल जाने के लिए आपको तो पता है हम हाइड्रेशन कराते हैं, है ना? आपको तो पता है हम हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाइड्रेशन के लिए तो मैं इसको लिख देता हूं कि इट्स कॉल्ड हाइड्रेशन, इट्स कॉल्ड हाइड्रेशन। तो भाई हाइड्रेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो रिमेंबर, हाइड्रेशन के लिए मुझे चाहिए, एक तो बात यह है कि मुझे 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, और H3PO4 कैटलिस्ट चाहिए। अगर ये चीजें आप प्रोवाइड करोगे और उसमें पानी डालोगे तो आपका एल्कीन अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो कोई लंबी चौड़ी सांस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी सांस नहीं है। तो वैसे ज्यादातर यहाँ पे 300 भी लिखा हुआ होता है, कोई मसला नहीं है। वैसे 300 डिग्री सेल्सियस कर लो इसे, नो इशू। ओके, सो मैंने क्या किया? भाई मैंने लिया एल्कीन, ये लो। आप सिंपल एल्कीन ले लो, ले लो। मैंने इथीन ले लिया यार, आप प्रोपीन ले लो, ब्यूटीन ले लो, पेंटीन ले लो, हेक्सीन ले लो, हेप्टीन ले लो। जो भी लोगे, पानी डालोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाली चीजें, तो याद रखना आपके पास पता है क्या बनेगा? है भाई, अल्कोहल बनेगा। तो एल्कीन टू अल्कोहल जाना हो तो हम ये वाला काम करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन।
दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, और कैटलिस्ट हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। ओके हो गया जी, चले आगे आते हैं। एल्कीन टू हैलोजिनो एल्कीन, ये तो बड़ा ही कॉमन सा टेस्ट है। तुम लोगों ने पता है क्या किया था जब तुमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करवाया था? जब तुमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करवाया था, कैसे कैसे, जब तुमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करवाया था, इसको हमने कहा था कि भाई ये होता है ब्रोमीनेशन। तो तुमने क्या कहा था? ब्रोमीनेशन। तो भाई क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए हैं? क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए? तो एक तो बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ये डार्क में होता है। ये रिएक्शन डार्क में होता है। ओके, सो और रूम टेम्परेचर चाहिए, कुछ नहीं हो इसके लिए, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन आसानी के साथ हो जाता है। ओके, सो मैंने लिया एल्कीन, मैंने लिया एल्कीन, मैंने लिया इथीन, इसमें मैंने ऐड करवाया ब्रोमीन। जब मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करवाऊंगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यानी कि ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, यानी कि हैलोजिनो एल्केन बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ये काम हो गया, सेट हो गया जी। ओके की रिपोर्ट है जी। चलो आगे चलो, फिर कहता है एल्कीन टू एल्केन कैसे जाऊं? है भाई, एल्कीन टू एल्केन कैसे जाऊं? तो ये तो हाइड्रेशन, ये तो हाइड्रोजिनेशन था। ये तो क्या था? ये तो हाइड्रोजिनेशन था। याद आ रहा है ना आपको? जिसमें हम क्या करते थे? निकल कैटलिस्ट लेते थे। हैं भाई, जिसमें हम क्या करते थे? निकल कैटलिस्ट लेते थे, और इसमें हम हीट करते थे 200 डिग्री सेल्सियस। यही करते थे ना? हीट करते थे, इसमें हम हीट करते थे, हीट करते थे। आप लिख देना हीट, आप लिख देना हीट। तो अगर आप ये काम करोगे तो जो तुम्हारा एल्कीन होगा, अब देखो मैं बार बार जो है वो 2 कार्बन वाला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सिंपल है, बाकी कोई और राज नहीं है इसके पीछे। ये मत समझिएगा कि यार इसी से ही होता है रिएक्शन और किसी और से नहीं होता है। तो देखो ना, देखो, डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा, और देखो सिंगल बॉन्ड बन गया। ये देखो ना, आकर 2 हाइड्रोजन और लग गए, कैसे एल्कीन टू एल्केन बना, सेट हो गया है भाई। तो एल्कीन टू एल्केन कैसे बना, देखा ना आपने? भाई इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या करूं? अल्कोहल को मुझे क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसके दो मेथड्स हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो आपने पढ़ा था फर्मेंटेशन, एक तो आपने पढ़ा था फर्मेंटेशन। पहले मैं आपको फर्मेंटेशन बता देता हूं, पहले मैं आपको क्या बता देता हूं? फर्मेंटेशन बता देता हूं। ओके, तो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो फर्मेंटेशन। मैंने लिया ग्लूकोज, मैंने लिया ग्लूकोज, मैंने ले लिया C6H12O6, और मैंने क्या किया कि ये किस में कन्वर्ट हो गया? एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। और क्या बना साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड बना। बैलेंस करना है, ये लो बैलेंस हो गया, ये लो बैलेंस हो गया। क्या मसला है? तो याद रखिएगा, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखो, एक तो इसके लिए चाहिए आपको ऑक्सीजन इज एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। इतना आपको टेम्परेचर चाहिए, इतना आपको टेम्परेचर चाहिए, और आपको चाहिए ईस्ट, और आपको चाहिए ईस्ट, दैट इज बायोलॉजिकल एंजाइम, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दैट इज आल्सो नोन एज एंजाइम। ओके, सो आपका एथेनॉल बन गया। क्या कहते हो? क्या कहते हो? ओके, इसका फायदा क्या है? अच्छा पूछता है ना वो, इसका फायदा क्या है? अक्सर वो पूछता है इसका फायदा क्या है। देखो, रिन्यूएबल सोर्स से बनता है ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्या था? दूसरा, दूसरा क्या था? इसकी बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन। मैं दूसरा भी बता देता हूं आपको, लगे हाथों। दूसरा क्या था? बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन। ये था ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जरा समझ जाइएगा, टाइम कम है, ताकि आपकी शॉर्ट वीडियो में सारा लेसन रिवाइज हो जाए। तो मैंने अगेन लिया, मैंने अगेन, अच्छा, अब जो बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन है ना हमारे पास, वो बेसिकली क्या होता है पता है? अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन में अल्कोहल क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है।
तो मैंने लिया एथेनॉल C2H5OH, इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से यानी एयर से, एयर में बैक्टीरिया था, एयर में क्या था, बैक्टीरिया था, और वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में और साथ साथ वाटर बन गया। बात समझ रहे हो आप? ये एयर की प्रेजेंस में हो गया, बैक्टीरिया ने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, सिंपल सी बात है। सेट है? अच्छा, ये हो गया अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मैंने आपको फर्मेंटेशन इसी में बता दिया। मैं लगे आता हूं आपको एक और बात यहां बता दूं, ये तो आपने बनाया है फर्मेंटेशन, ये तो आपने अल्कोहल को बनाया है फर्मेंटेशन से। अगर मैं इसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दूं, अगर मैं इसी अल्कोहल को क्या कर दूं, ऑक्सीडाइज कर दूं, कैसे, जरा देखिएगा। मैंने क्या किया, इस एथेनॉल को मैंने लिया, गौर से सुनिएगा जरा। मैंने क्या किया, मैंने इस एथेनॉल को लिया, दैट इज C2H5OH, और मेरे भैया मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 या K2Cr2O7। तो मेरे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो मैंने लिया पता है क्या, मैंने लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज K2Cr2O7 या तो KMNO4। KMNO4 लोगे तो पर्पल टू कलरलेस, K2Cr2O7 लोगे तो ऑरेंज टू ग्रीन। कैसा? तो ये अल्कोहल का रिएक्शन हमने आपको बता दिया कि अल्कोहल बन सकता है फर्मेंटेशन से, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन से अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकता है, या अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल लोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथीन टू एथेनोइक एसिड, प्रोपीन टू प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटीन टू ब्यूटानोइक एसिड, पेंटीन टू पेंटानोइक एसिड। राइट, ओके। हाँ, आइए जरा, एस्टर बनाना है मुझे तो कोई मसला नहीं है, एस्टर भी बन जाएगा। एस्टर कैसे बनाऊं? तो एस्टर बनाने के लिए आप ले लो अल्कोहल, ये लो मैंने मेथनॉल ले लिया, और आप ले लो चीकू यानी कि एथेनोइक एसिड। देखो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है, पता है ना आपको? तो पता है क्या बनेगा, CH3COO, CH3 H2O इज रिमूव्ड, यानी के इसका हाइड्रोजन जाता है, इसका OH जाता है, वाटर बनता है, और H+ इज अ कैटलिस्ट, और हीट भी करते हैं इसे हम। एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन एस्टेरिफिकेशन। ये लो एस्टर बन गया तुम्हारा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन हम करते थे कि भाई आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल से भी करा सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप एल्कलाई से भी करवा सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप कार्बोनेट से भी करा सकते हो। याद आ रहा है ना आपको? तो क्या बनता था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी कि चीकूना। चीकू ना, बोलो चीकू ना, ये भी चीकू ना, और बनेगा वाटर, और बनेगा वाटर, ये लो कार्बोनेट, फिर बनेगा चीकू ना, फिर बनेगा चीकू ना, और बनेगा CO2, और बनेगा वाटर। अच्छा, ये हो गया। आइए जरा फोटोकेमिकल रिएक्शन पर। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता था, फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम सनलाइट यूज करते थे, मेरे पास CH4 होता था, और ये रिएक्शन करता था क्लोरीन के साथ। तो पता है क्या होता था, हाइड्रोजन निकलता था, क्लोरीन लगता था, HCl बन जाता था। तुम एक को निकाल दो, दो को निकाल दो, तीन को निकाल दो, सबको निकाल दो। बात समझ आ रही है आपको? कंबशन में कोई भी चीज रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन से। दो तरह के कंबशन थे, एक था कंप्लीट, एक था इनकम्प्लीट। तो अगर मैंने मीथेन ले लिया, अगर मैंने मीथेन ले लिया, दूसरी दफा मैंने दोबारा मीथेन ले लिया, दोनों को मैंने कंबस्ट कराया, एक में प्रोडक्ट बना CO2, दूसरे में प्रोडक्ट बना CO, इसमें बना वाटर, इसमें भी बना वाटर। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कंप्लीट कंबशन की है, जो नीचे वाली इक्वेशन है वो इनकम्प्लीट की है। समझ रहे हो? ये आपकी कौन सी कंबशन है, कंप्लीट कंबशन है, क्योंकि इसमें CO2 बन रहा है। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते थे, जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, जितना कार्बन उतना कार्बन मोनोऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, दो ऑक्सीजन और दो, चार हो गए, तो आप यहाँ दो लगा दो, तो दो दूनी चार, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए और ये तीन, तो वहां पे कितने, दो हैं, तो आप 3/2 लगा दो, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जैसे आप इसको कंबस्ट कर रहे हो ना, ऐसे ही आप अल्कोहल को भी कंबस्ट कर सकते हो। आइडिया तो यही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। समझो जरा बात को। इसी तरह से पॉलीमराइजेशन में हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन मेरे भाई दो तरह की है।
एक तो पॉलीमराइजेशन में मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, देखो एडिशन पॉलीमर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनता है। एडिशन पॉलीमर में डबल बॉन्ड से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। आइडिया आपको मैं आज देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। 2 करोड़ रुपए का आइडिया है बेटा ये। हमने क्या किया, यहाँ पे कौन लगा हुआ है, देखो 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 देखो, यहाँ पे कौन लगा हुआ है, शकूर लगा हुआ है, गफूर लगा हुआ है, मैं लगा हुआ हूँ, कोई और लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CL लगा हुआ है, BR लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, 50 कार्बन लगे हुए, 100 कार्बन लगे हुए। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मेरा काम किससे है, मैं उसको देखूंगा। मेरा काम किससे है, मैं उसको देखूंगा। फालतू चीजों को मैं नहीं देखूंगा। क्योंकि एडिशन में हम डबल बॉन्ड को सिंगल बनाते हैं बस। और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और भाई यहाँ देखकर मत कंफ्यूज होइएगा, ऊपर नीचे कौन है, ऊपर नीचे से तो काम ही नहीं है, मुझे डबल को सिंगल बनाना है। ये एक्शन है। शाबाश है। अब आओ जरा कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में 2 लिंकेजेस बनते हैं। कौन कौन से, तो देखो, मैंने लिया ऐसे वाला डब्बा, अगर मैंने लिया ऐसे वाला डब्बा और मैंने इसमें लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड और मैंने इसका रिएक्शन कराया अल्कोहल से, फिर मैंने डब्बा लगाया। अब मैं डब्बा लगाऊंगा ना, तो मैं इसको थोड़ा सा शेडिड कर देता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाएगा, ये इसका डब्बा है वो उसका डब्बा है। अब आप जब पॉलीमर बनाओगे ना मेरे भाई, तो देखो पता है क्या करोगे आप, इसका OH ज्यादा हो गया, इसका H, फिर इसका OH और फिर इसका H। तो भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। मैं आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए मैंने इसको दोबारा लिया और मैंने इसको OH को मिटाया, इसके H को मिटाया, इसके H को हटाया, इसके OH को हटाया और फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। जब मैं इसको जोड़ूंगा ये यहाँ आएगा। और कॉन्टिन्यूअस चेन बनाने के लिए मैं इसको यूं करूंगा, ये लो, ये बनाना था बस। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें, लोगों को क्यों मुश्किल लगता है, मुझे हैरानगी होती है। इसमें तो मुश्किल चीज है ही नहीं कोई, इसमें तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं है भाई, क्यों मुश्किल लगता है, आसान है। ये बन गया आपका पॉलीमर। तो ये कौन सी लिंकेज बनी है, ये कौन सी लिंकेज बनी है, एस्टर लिंकेज बनी है। अभी एक और देखना अभी कैसा आसान है। वीआईपी, वीआईपी है ये। मैंने इसको मिटाया और मैं पता है क्या करूंगा, लो 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 लो, मैंने NH2 लगा दिया। मैं क्यों, पता है क्यों, मैं एमाइड लिंकेज बनाने जा रहा हूँ। एमाइड लिंकेज में क्या होता है, इसका OH और इसका H चला जाएगा, इसका H जाएगा, उसका OH जाएगा। देखो ना, देखो ना, मैंने दोबारा लिखा और ये भी चला गया, ये भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया। तो भाई मिला दो ना इन्हें, देखो ना कैसे बनता है एमाइड लिंकेज। हाँ ये काम कर सर, बस इतना सही है। हाँ ना, और क्या करना है, कोई तुम्हें पहाड़ थोड़ी खोदना है कोई, क्या मतलब इतना सा है, बस यही कर लो भाई, सही करके आ जाना बस। तो ये कौन सी लिंकेज है, ये एमाइड लिंक। सर कोई तरीका बताओ यार याद करने का, भाई एमाइड एमाइड नाइट्रोजन अगर आएगा तो एमाइड लिंकेज होगी, और नाइट्रोजन नहीं होगा तो एस्टर लिंकेज होगी। सर दो ही है, हाँ दो ही है, पूरे सिलेबस में दो है, इसके अलावा कोई भी लिंकेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। ओके जी, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज।